अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी। तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर विच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना बेबी ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना, पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो? क्या बोली तू? पैसा चाहिए तुझे? फीस दे पैसे चाहिए? एनु पढ़ाना है, कलेक्टर बनाना है? माफ कर दो मैनू। पापा जी, ओए तू हट। मैंने तेनू कितनी बार समझाया है, हम दोनों के बीच में मत आया कर, तेरी समझ में नहीं आता। माफ कर दो, मैंने नहीं दे सकती, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे वास्ते नहीं चाहिए फीस के पैसे, प्लीज माफ कर दो, छोड़ दो उन्हें। बेबी मत मांगा कर दो इनसे पैसे, नहीं चाहिए हमें इनका कुछ, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी और तुम दोनों की पढ़ाइयाँ मैंने बंद नहीं होगी। दीदी, क्या हुआ? जीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता, तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, जीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? बेबी, दीदी क्या हुआ दीदी? बेबी, बेबी कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रही थी और कुछ नहीं। दीदी आई एम योर हस्बैंड, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दर्श, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये सब दोबारा मत करना। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो? सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया, मैं ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी से कौन आ रहा है? ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना। सर, निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगजीत, सबसे पहला सवाल ये है कि किलन आया कहाँ से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया होगा। सर ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो। हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है। हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसी है निम्रत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे नाते ने बचा लो तो सही, प्लीज अपना वास्ता सुनो। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निम्रत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ। उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया है। हाँ जी सर, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निम्रत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी? सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद भी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निम्रत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। हाँ, अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में। दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। निम्रत ने अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है, ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही, उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है, रख। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना मत शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। आपको किसी पे शक है? मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है सर? कल रात 9 बजे आपके घर के बाहर सीसीटीवी में एक आदमी को देखा गया। हमने एरिया में पूछताछ की तो कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। जरा आप देख के बताइए, आप जानते हैं। सर ये तो पापा जी है।
बाबा जी मैं की करा, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बेटा बेटा कहां से लाऊं? इस औरत की कोख तो सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ठीक है बाबा जी, मैं कल ही आऊंगा। मैंने पुत्र चाहिए था, पुत्र। जय इस बार पुत्र नहीं हुआ ना। घर जाके केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं पापा जी ये केटरिंग के बिजनेस की वजह से तो यहाँ नहीं आए? तुम छोटी थी तो काल बन गई। अब मैं वापस आना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, तो तू अपनी टांग अड़ा रही। लेकिन अब मैं तुझे अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं। आपके पास आपके पापा जी का कोई डिटेल्स है, मतलब अमृतसर का एड्रेस या ऐसा कुछ? मैं बहुत छोटी थी, बेबी को ही पूछना पड़ेगा। निम्रत ने मर्डर वाली शाम एक अननोन नंबर को कॉल किया। उस नंबर को डिटेल्स और ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। सर मैं सिमरन, वो बात हुई थी। हाँ, मैंने कॉल किया। मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सर 2 हफ्ते पहले की बात है, निम्रत काफी परेशान थी। क्या हुआ निम्रत? तो मिलने तो मुझसे आई है पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना 2 बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना। क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे। ए निम्रत, तू रह समझी, ये वीडियो पहले भेज चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल, भेज दो दोस्त को, कर दो वायरल। फिर उसके बाद ना जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा, पर क्या है कि छुट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार, चल एक डील करते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निम्रत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया, सिर्फ मुझे बताया था। और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या? वो नहीं पता सर। निम्रत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा। ओ यार 7 बज गए सवेरे के, चल उठ, 2 घंटे में काम पे भी निकलना है। और फिर अभी पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निम्रत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर, कौन सी वीडियो, और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ नम्रत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे, बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है। पर ये बात निम्रत को कौन समझे? पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने? मैडम जी वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निम्रत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या? नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी हो रहा थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और
खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है। गुरलीन भी उसे कभी कभी लेती थी। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। पैक करो उसको फटाफट। सर, वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया है। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। अब मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निम्रत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेबी दर्श ने दर्श? क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छेती इधर है, छेती इधर। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छेती कर। तू भेजा, भेजा 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 भेजा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो शांति होंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सकी। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखना ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मत के पेट में तो उसी का बच्चा था। इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सर, जिस रात निम्रत का मर्डर हुआ था उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया गया। किसने मंगवाया है? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर, अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में।
उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उससे उसका काफ़ी अफसोस था। वो अपने बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्रीकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी गुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। हमेशा का तेरा रोज रोज का यही ड्रामा। निमृत जो भी सी, तेने उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगी तो क्रिमिनल बन जाओगी तुम। चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलते हैं। पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ, फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था और मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था कि जब वीर 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, ये आपने और निमृत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निमृत पास हो गई थी, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो भी आपका दिल नहीं किया निमृत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी अब? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर अगर ये क्लियर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो, इतना तो क्लियर है कि निमृत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमेशा से निमृत थी। और वैसे भी उस रात उसने ड्रिंक कर रखी थी। इतनी बड़ी समझाया तेनू कि मेरी गल मान, तो तूने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात मान जाती वह तू और वीर खुशी खुशी रहते। बट यू वॉन्ट लिसन दिस वे। वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इतने साल मुझे मेरे बेटे से दूर रखा, अब खुद माँ बनने चली है तू? मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए, उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर। सब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी गए वो मेरे घर पे। सर, तो आपके घर से ये लेटर लाई है।
इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ। तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ क्यों मारा अपनी बेटी को? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलत पड़ जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? मैंने खुद पकड़ा था उसे। उसने मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छुपा मेरे को। दीदी आप न हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ दीदी पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है। आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर, और अब क्या चाहती हूँ कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बार मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्रत से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी, लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन जिस पे वो इतना भरोसा करती है वो उसकी